कहते हैं कि अगर हम मिलजुल कर रहें तो किसी भी मुसीबत का सामना हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हमें यही देखने को मिलेगा। एक ही रात में 84 गांव के लगभग 600 घरों के लोग अचानक गायब हो जाते हैं। कहाँ गए किसी को कुछ नहीं पता, और जिस गांव को वो छोड़कर गए उस गांव का नाम है कुलधारा, जो कि एक श्रापित गांव कहलाता है। तो आखिर क्यों ये गांव श्रापित कहलाता है, क्या कोई राज आज भी यहाँ दफन है, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तकरीबन 200 साल से वीरान पड़ा ये गांव, जो कि एक वक्त में खुशहाल और सुख सुविधाओं से भरा हुआ हंसता खेलता एक गांव था, वो आज क्यों वीरान पड़ा है और अब ये सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस बनकर रह गया है। भारत की जितनी भी डरावनी और भूतियाई जगह हैं, उनमें कुलधारा दूसरे नंबर पर आता है। वहाँ के लोगों का कहना है कि इस गांव में भूत प्रेत का निवास है। वहाँ से रात को कभी बच्चे के रोने की आवाज़ तो कभी महिलाओं के कंगन खनकने की आवाज़ आती है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि जब हम अपनी गाड़ी से वहाँ घूमने के लिए जाते हैं और जब वापस आते हैं तो गाड़ी के शीशों पर बच्चों के पाँव के निशान बने हुए नजर आते हैं। राजस्थान सरकार ने उस गांव के 2 किलोमीटर की दूरी पर एक बाउंड्री लाइन बना दी है। वहां दिन में तो कोई भी जा सकता है, लेकिन शाम होते ही वहां से जाने के लिए मना कर दिया जाता है। शाम को 4 बजे के बाद आप वहां बिल्कुल भी नहीं जा सकते। यहाँ तक कि रात में वहां कोई गार्ड भी नहीं रुकता। अगर इतिहासकारों की बात करें तो वो भी इस बात को सच मानते हैं, जिस तरह के ये गांव एक रात में खाली हो गया। हालांकि भूत प्रेत की बात को वो निकारते हैं। राजस्थान का जैसलमेर शहर, जिसे कि गोल्डन सिटी भी कहा जाता है, बहुत ही खूबसूरत शहर है। जैसलमेर शहर की हर चीज़, चाहे वो मकान हो, दुकान हो या वहाँ की कोई इमारत या वहाँ का कोई भी मशहूर किला, सभी आपको गोल्डन येलो कलर में मिलेंगे। सूरज की पहली किरण होते ही ये पूरा शहर सुनहरे रंग में चमकने लगता है। इसीलिए जैसलमेर शहर को सोने का शहर भी कहा जाता है। जैसलमेर से सिर्फ 18 किलोमीटर की दूरी पर ये कुलधारा गांव है। जैसलमेर से कुलधारा गांव का सफ़र बहुत ही सुनसान और वीरान सा है। यहाँ दूर दूर तक आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। बड़ी ही मुश्किल से 6 किलोमीटर की दूरी पर आपको अपनी गाड़ी के अलावा कोई गाड़ी नज़र आएगी, और जैसे ही आप गेट से एंटर होंगे आपको वहाँ का तापमान बहुत ही अलग महसूस होगा। कुलधारा गांव में एंटर होते ही आपको ऐसा महसूस होगा कि मानो किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हैं। अगर आप गर्मियों की कड़ी धूप में भी वहां जाते हैं तो आपको गर्मी का ज़रा भी एहसास नहीं होगा। वहां घूमने गए लोगों का ये कहना है कि उन्हें कई दफ़ा महसूस हुआ है कि जैसे उनके कंधे पर किसी ने हाथ रखा है, या कुछ महिलाएं बैठे हंसी ठिठोली कर रही हैं, या वहाँ कुछ लोग चहलकदमी कर रहे हैं। इतिहासकारों या वहाँ के रहने वाले लोगों की माने तो कुलधारा गांव पालीवाल ब्राह्मणों ने बसाया था। 86 गांव के 600 घरों के लोग वहां मिलजुल कर एक साथ रहते थे। पालीवाल बहुत ही मेहनती, रईस और बहुत समझदार लोग होते हैं, और ये लोग अच्छे वैज्ञानिक भी माने जाते थे। इन लोगों ने उस समय में बहुत सी तकनीकों का इजाद किया। इन लोगों ने अपने घर बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से बनाए, और ये घर वहाँ आज भी सही सलामत मौजूद हैं। गर्मियों में 45 डिग्री दर्जा हरारत होने के बावजूद इन घरों के अंदर ठंडक होती है, और ये आप महसूस कर सकते हैं अगर आप वहाँ जाएं तो। पालीवाल लोगों का मेन पेशा जानवरों को पालना और खेती करना था। इन्होंने एक ऐसी तकनीक ईजाद की थी कि बारिश का पानी रेत में गुम नहीं होता था, बल्कि एक गहरी जगह में जमा हो जाता था, जिससे ये बैताल जैसे रेगिस्तान में भी फसल उगा पाते, और वो भी कोई आम फसल नहीं बल्कि बहुत ही उम्दा और अच्छी फसल उगाते थे। उन्होंने वहाँ पर बहुत सारे तालाब और बावड़ी भी बनाए ताकि खेती के लिए पानी जमा कर सकें, जो कि आज भी वहाँ मौजूद हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक ही रात में इतना विकसित और उन्नति भरा गांव उजड़ गया? इसका कारण था जैसलमेर का दीवान सालम सिंह। सालम सिंह बहुत ही क्रूर दीवान था। कुलधारा गांव सालम सिंह के प्रशासन में आता था। सालम सिंह बहुत ही क्रूरता से भरा था। दरअसल उसके क्रूर होने के पीछे भी एक वजह थी। जब वो 11 बरस का था तो उसकी नज़रों के सामने उसके पिता की गर्दन काट दी गई किसी राजद्रोह के चलते हुए। सालम सिंह के पिता भी जैसलमेर के सुनार किला में दीवान थे।
दरअसल उस हादसे की वजह से सालम सिंह इतना क्रूर और निर्दयी हो गया था। एक रात जब वो कुलदरा गांव का दौरा कर रहा था तो उसकी नज़र पुजारी की बेटी पर पड़ी और उसकी नीयत खराब हो गई। उस लड़की को पाने के लिए उसने बड़ी कोशिशें की और अलग अलग तरह के लगान भी लगाए ताकि पालीवाल लोग उसके आगे झुक जाएं। लेकिन पालीवाल लोग बहुत ही रईस और समझदार थे, इसी वजह से उसकी ये चाल कामयाब नहीं हो सकी। उसने उस लड़की को कई बार उठाने की भी कोशिश की लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। आखिरकार उस लड़की को पाने की चाह उसके मन में इतनी बढ़ गई कि उसने उस गांव में एक संदेश भेजा कि अगली पूर्णमासी की रात उस लड़की को सालम सिंह की हवेली में भेजें, वरना वो अपने सैनिकों के साथ इस गाँव पर हमला कर देगा। पालीवाली लोग बहुत ही परेशान हो गए थे और घबरा गए थे और समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, क्योंकि पूर्णमासी की रात में अब कुछ ही दिन थे। हर कोई अपनी अपनी जगह सुझाव दे रहा था लेकिन उस सुझाव को पूरा करने के लिए किसी के पास वक्त नहीं था। उसके बाद गांव में पंचायत बुलाई गई। 85 गांव के लोग इकट्ठा हुए। सबने अलग अलग सुझाव दिए। किसी ने कहा कि ये करेंगे, किसी ने कहा वो करेंगे, किसी ने कहा कि हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। लेकिन कुछ हजार लोग उन सैनिकों के खिलाफ नहीं लड़ सकते थे और फिर किसी ने कहा कि वो खानदान वहां से चला जाए। लेकिन सालम सिंह के जुल्म के किस्से बहुत मशहूर थे। फिर 85 गांव के लोगों ने एक मद में फैसला किया कि हम सब यहाँ से चले जाते हैं, हम अपनी इज्जत का सौदा नहीं करेंगे। शायद यही फ़र्क है आजकल के और उस वक़्त के लोगों में। कैसे एक लड़की की इज्जत बचाने के लिए 85 गांव के लोग एक साथ आ गए। और आजकल तो हर किसी को अपनी अपनी पड़ी है, चाहे उसके पड़ोसी के साथ कुछ भी क्यों ना होता हो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खैर ये तो थी इंसानियत की बातें। अब आते हैं कहानी की तरफ। जब गांव को छोड़ के जाने की बात हुई तो सब लोग जानते थे कि अब इस बात में थोड़ी भी देरी हुई तो बात बाहर निकल सकती है और सालिम सिंह तक पहुंच सकती है। तो लोगों को कहा गया कि अपने साथ सिर्फ ज़रूरी सामान लें, जो ज़रूरत का सामान है सिर्फ वही साथ लिया जाए। और लोगों ने वैसा ही किया कि जो ज़रूरत का सामान था बस वही लिया। बाकी किसी के बर्तन जैसे पड़े थे वैसे ही पड़े रहे, किसी के कपड़े जैसे सूख रहे थे वैसे ही पड़े रहे, किसी के चूल्हे में आग जल रही थी तो वैसे ही जल रही थी। ज़रूरत का सामान लेकर सब एक साथ एक कतार में एक ही रात में वहाँ से चले गए और जाते जाते गांव को श्राप दे गए कि आज के बाद इस गांव में कोई भी नहीं बस सकेगा और जो भी यहाँ बसने की कोशिश करेगा वो तबाह हो जाएगा। उसके बाद वो रात बीत गई और 2-3 दिन बाद पूर्णमासी की रात को भी वो लड़की सालम सिंह की हवेली पर नहीं पहुँची। तो अगले दिन दीवान सालम सिंह गुस्से में अपने सैनिकों के साथ, जैसा कि उसने कहा था, कुलदरा गांव की तरफ निकलता है और जैसे ही वो कुलदरा पहुंचता है तो उसे वहां कोई भी शख्स दिखाई नहीं देता। उसके बाद उसने वहां खुदाई भी करवाई और उसे वहां से क्या मिला कोई भी नहीं जानता, क्योंकि पालीवाल लोग बहुत ही रईस थे। उसके बाद उसके सैनिकों ने वहां बसने की भी कोशिश की, क्योंकि कुलधरा गांव बहुत ही विकसित और सुकून भरा बना था, लेकिन वो भी वहां बस नहीं सके। उनके साथ कभी भी कुछ अच्छा नहीं हुआ। कहते हैं कि कुलधरा गांव में कोई भी बस नहीं सकता, कोई भी वहां एक रात के लिए जाता है तो वापस लौटता नहीं। 2013 में जब पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोग वहां गए, उनके पास भूत प्रेत आत्माओं की जांच करने के लिए एक डिवाइस होता है जिसमें नेगेटिव एनर्जी शो होती है। तो उनके बोर्ड में नेगेटिव एनर्जी नजर आई, कुछ तो कैद हुआ था उनकी डिवाइस में। आखिर रातों रात पूरा गांव खाली करने के बाद वो लोग कहाँ गए? इतिहासकारों की माने तो वो लोग अलग अलग जगहों पर जाकर बसने लगे और फिर कभी भी वापस नहीं लौटे। उसके बाद कुलधरा गांव श्रापित और भूतिया कहलाने लगा। अगर आप भी कभी जैसलमेर जाएं तो कुलधरा ज़रूर विज़िट करें और हमसे कमेंट में इसके बारे में बात करें।